हेलो फ्रेंड्स, आज एक स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए जिनकी ये शिकायत रहती कि सर हम पढ़ते तो हैं पर हमें याद नहीं होता है, या फिर चीज़ें काफ़ी देर में याद होती हैं, आसानी से याद नहीं कर पाते, पढ़ते डेली हैं। तो जनरली ऐसा उन बच्चों के साथ होता है जो पहले पढ़ने में कमज़ोर होते हैं पर या फिर पहले से पढ़ने की उनकी आदत नहीं होती है, और वो अब जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम है, अब की बार 12th में है या फिर 10th में है, अब की बार बोर्ड देना है, तो अभी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसा ज़्यादातर उन्हीं बच्चों के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि पहले से तो उनकी कोई आदत होती नहीं है। जैसे तैसे काम चलता आ गया, स्कूल वाले प्रमोट करते जाते हैं, वो पास होते चले जाते हैं और पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती, काम चलता रहता है। पर अब की बार बोर्ड देना है तो वो चाहते हैं पढ़े हम, थोड़ा नंबर लाएं, पढ़ने का इच्छा भी होती है, पढ़ने बैठते भी हैं, मन से बैठते हैं, लगाते भी हैं, पर याद बहुत मुश्किल से होता है या फिर नहीं हो पाता। तो पहले तो इसका कारण समझ लो, फिर हम इसके सलूशन में बात करते हैं। कारण क्या था? जो बच्चा तेज था, पहले से पढ़ता था, उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती कि सर मुझे याद नहीं होता है। वो याद करता तो याद हो जाता है। क्योंकि उसका जो माइंड है वो उसी तरह से सेट है, एक उसकी हैबिट में, उसकी माइंड की एक हैबिट में है वो चीज़, इसलिए वो कर ले जाता है। अब आपने स्टार्टिंग की है, पहले से आदत नहीं थी पढ़ने की, याद करने की, लर्न करने की, तो आपको मुश्किल होने वाली है, इतना तो श्योर है। तो पहले तो आप धीरे धीरे आदत बनाइए, धीरे धीरे आप अपनी आदत को इम्प्रूवमेंट लाइए कि धीरे धीरे पढ़ते। अब अचानक से अपने आप पे भार मत थोपो, अभी टाइम है। तो जैसे आपने शुरुआत की है तो भाई थोड़ा थोड़ा कम कम पढ़ो, तो धीरे 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 बढ़ाते चले जाओ। आधे घंटे शुरुआत करो, कम से कम 30 मिनट से शुरुआत करो, आप नहीं 20 मिनट से शुरुआत करो। 20 मिनट लर्न करने की कैपेसिटी लाओ, फिर धीरे धीरे 5-5 मिनट बढ़ाते चले जाओ। फिर आपको 3 घंटे 4 घंटे जो भी इतने भी घंटे पढ़ने हो, जरूरी नहीं कि आप 3-4 घंटे एक बार में ही पढ़ें, आप 2 शिफ्टों में पढ़ सकते हैं। अपने अनुसार, अपने टाइमिंग के अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो कारण हमें समझ आ गया, क्योंकि हमारी आदत नहीं है याद करने की, हमारा माइंड सेट है नहीं, हमारा माइंड उन चीज़ों को लेने के लिए तैयार नहीं रहता। कुछ भी नहीं होती है हमारे लिए तो हमारे माइंड में वो चीज़ें सेट नहीं होती हैं। जैसे कि जब हम टाइपिंग करते हैं या फिर किसी से चैटिंग करते हैं, तो हमें ABCD ढूंढना नहीं पड़ता, हमारी उंगली वहीं पे जाती है। उंगली को ये बात पता है, ऐसा नहीं है, ये बात माइंड को पता है। ये उंगली में नहीं फिट, उंगली को नहीं पता कि A यहाँ पे है या फिर P यहाँ पे है, वहीं पे जाएगा चैटिंग करते, टाइपिंग करते वक्त। वो माइंड में सेट है, माइंड से मैसेज आता है फटाक से उंगली में, उंगली वहीं पे जाके पड़ती है। तो चीज़ें माइंड में सेट होती हैं, जो हमारा अवचेतन मन होता है, ये चीज़ें वहाँ पे सेट होती हैं। तो 21 डे चैलेंज आप ले सकते हैं इसके लिए। हालांकि ये ज़रूरी नहीं, सब पर इफेक्टिव नहीं होता, आप कितने मन से करते हैं, आप कितनी रुचि है आप में, ये उस पर भी डिपेंड कर देगा। तो मैंने जैसे बोला 30 मिनट से आप शुरुआत कीजिए, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए अपनी लर्निंग कैपेसिटी को। तो धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अचानक से आप थोपेंगे तो आपका माइंड हैक करेगा, वो चीज़ें लेगा नहीं जो आप उसे देना चाहते हैं। तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, और शुरुआत करने के कुछ और भी टिप्स मैं देना चाहता हूँ। जब आप पढ़ने बैठें तो पहली बात तो आपका कॉन्सेंट्रेट जो है, अगर आप पढ़ाई करना शुरुआत किए हैं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जो बच्चे नए नए पढ़ना शुरू करते हैं। अर्थात ये आप कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि वो पहले से पढ़ते नहीं थे, अब की बार बोर्ड है तो अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। पहले बस काम चलाओ पढ़ने रहते थे, कभी खोल लिया तो खोल लिया, नहीं तो हर हर गंगे ना बोलते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है, अब वो अपने अनुसार समझ लेंगे। अब कौन किस कैटेगरी में मेरे को नहीं पता। तो आप पढ़ने बैठे तो अपने माइंड को धीरे धीरे ही
मैच्योर करें या धीरे धीरे ही उसके पढ़ाई को अभ्यास में लाएं। तो 20 मिनट 30 मिनट 25 मिनट से शुरुआत करें, धीरे धीरे अपना 2 4 5 मिनट डेली पर डे बढ़ाते चले जाएं। अचानक से न बढ़ाएं कि आज आधे घंटे बैठे तो दूसरे दिन 1 घंटे डायरेक्ट बैठ जाएं। आप ब्रेक भी दे सकते हैं। आप 50 मिनट, एक सर्वे द्वारा पता भी चला है, कोई भी इंसान 20-25 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रख के एक चीज़ पे फोकस करके नहीं रख सकता। तो आप कर क्या सकते हैं, इसके लिए आप 5 मिनट का ब्रेक दे लिया करें। 20-25 मिनट जैसे कि कोई टॉपिक पढ़ा तो आपका ध्यान भटकेगा, श्योर है भटक रहा, जाने दीजिए, ठीक है, हाँ अच्छा मुस्कुरा लिए, फिर आ जाओ, फिर पढ़ने लगो। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। या फिर आपका कंसंट्रेट ज़्यादा भटकता है तो आप लिख के पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिन्हें लर्न ऐसे नहीं होता, उनका ध्यान भटक ही जाता है। तो आप लिख के प्रैक्टिस करिए, वो चीज़ सिर्फ पढ़ें नहीं, वो चीज़ देखें। आप लर्न करना चाहेंगे तो वो चीज़ देखें अपने फेयर में, अपनी बुक से या अपनी नोट्स से देखें और रफले लिखें। ऐसे लिखते जाएं, उसको 3-4 बार लिखें तो वैसे भी याद हो जाएगा। या फिर जब आप लर्न करते हैं तो लर्न करने के बाद अपने एक चीज़, ये इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देना चाहता हूँ। जब भी आप लर्न करते हैं तो उसको लर्न करने के बाद आप अपना टेस्ट आप उसको लिख कर जरूर देखिए। जैसे फिगर, कुछ बच्चे जो हैं फिगर देख लिए बस, हाँ याद हो गया, ऐसे नहीं याद होता। फिगर बनाओ साथ साथ, अगर याद होगा तो बंद कर दो, फिर अपनी बंद कर दो बुक, फिर बना के देखो रफ में क्या बना पा रहे हो। जब तक खुद बना ना पाओ बिना देखे, तब तक मत मान लेना कि हाँ मुझे आ गया बनाना। या फिर कोई रिएक्शन है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई भी सवाल है, मैथ का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, कोई भी हो, जब तक बिना देखे आप ना कर पाओ तुरंत, तो तब तक उसे पढ़ना मत बंद किया करो। समझ आ गई बात। कोई भी थ्योरी, आपने कोई भी थ्योरी पढ़ी, ठीक है, कोई भी रिएक्शन पढ़ा, जब तक आप बिना देखे ना लिख पाओ तब तक मत मान लेना कि हाँ मुझे आगे ये पढ़ लिया, चलो आगे पढ़ते हैं, तब तक आगे मत बढ़ा करो। हाँ, दूसरी बात, जब भी पढ़ने बैठो फ्री माइंड से बैठो। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, टेंशन को साइड में रख लो। अगर टेंशन है तो पहले जाओ रूम में, खूब सारा हंसो, हा 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 हा, खूब हंसो, खूब चिल्लाओ, हंसो, टेंशन से उतर जाएगी। रनिंग किया हो, यार दोस्त से बातें कर लो, टहल लो छत पे जाके, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो पढ़ते वक्त ध्यान भटकता है तो लिख लिख के पढ़ें, चलते चलते पढ़ें, आवाज़ करके पढ़ें, रूम बंद कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ध्यान भटकता रहता है। तो पढ़ते टाइम क्या किया करते हैं, उनका ध्यान चला ही जाता कहीं ना कहीं, कुछ सोचे ही नहीं लगते हैं। अब पता लगा पढ़ रहे हैं, अब लड़की की याद आ गई, पेन रुक गया, अब सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं उसी में। किसी के साथ भी होता, लड़की लड़का कुछ भी हो, पर लड़के ज़्यादा ही रहते हैं इस चीज़ों में। तो इस चीज़ से भटकने के लिए आप पेन द्वारा लिखें, आप चलते चलते पढ़ सकते हैं, आप बोल के पढ़ सकते हैं, मन ही मन में मत पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब नए नए पढ़ना शुरू करते हैं, पहले से आदत नहीं होती है पढ़ने की उतनी, तो वो मन ही मन में नहीं पढ़ पाते, मन ही मन में बिना बोले। तो आप रूम बंद कर सकते हो, रूम में खुद को लॉक करके आप पढ़ सकते हैं। ऐसे कोई भी थ्योरी हो, मुँह से बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट होगा। जब तक आपके पढ़ने की आदत नहीं बनती तब तक आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, टेंशन नहीं लेना, फ्रेश माइंड से पढ़ना और खुशी खुशी पढ़ना है, पूरे मन से पढ़ना है। पढ़ने से किसी और के कहने से आप पढ़ने नहीं बैठेंगे, अपने आप से बैठेंगे, खुद से बैठेंगे, खुद में इच्छा जगा के बैठेंगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, और खुशी खुशी बैठेंगे, सबसे बड़ी बात। अगर आप किसी के कहने से दुखी मन से बैठते हैं तो आप पढ़ेंगे नहीं, कुछ और ही करेंगे, या फिर सोचते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे। हाँ, मोबाइल डिस्टर्बेंस करता है तो मोबाइल को साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो जिस टाइम पढ़ने का। अगर मोबाइल से ही पढ़ना है तो मोबाइल फ्लाइट मोड लगा लो। अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, वीडियो डाउनलोड करके देखो, ऑनलाइन नेट खोल के देखोगे तो मैसेज आएंगे, फिर ध्यान भटकेगा, फिर जाओगे इधर उधर तो भी गड़बड़ हो गए। तो आप फ्लाइट मोड पे पूरा सिम बंद करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर आप मोबाइल से नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसे का नोट्स वगैरह, कापी वगैरह, तो मोबाइल अपने भाई बहन को दे सकते हैं, या फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके कहीं और रख सकते हैं। आप ये चीज़ें अपना सकते हैं। और
अगली बात बताऊँ मैं याद करने की, तो आप लिख लिख के याद करें, क्योंकि आप लिख लिख के जब पढ़ते हैं, लिख लिख के याद करते हैं, तो आप काफ़ी लंबे समय तक पढ़ ले जाते हैं। टाइम का पता भी नहीं चलता अगर आपका मन लग गया तो। आप फिगर बनाएं, आप लिखें ये हुआ, ये CS3 C+2 C+O2, कोई रिएक्शन है, कोई न्यूमेरिकल ऐसे हुआ, ये लिखते लिखते जाओ, खूब मज़ा आती है पढ़ने में, बहुत ही मज़ा आती है। बस मन लग जाए और बनता चला जाए, चाहे रिएक्शन हो चाहे सवाल हो, बनता चला जाए, होता चला जाए, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। टाइम का पता भी नहीं चलता। तो कोशिश करें आप मन से पढ़ें और आपका मन लग पाए, ताकि आप अधिक से अधिक पढ़ पाएँ, काफ़ी देर तक पढ़ पाएँ, बिना थके, बिना रुके और बिना ऊबे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि ऊबने लगते हैं बहुत से लोग, पढ़ने में ऊबने लगते हैं, पढ़ाई उनको उबाऊ लगती है। पढ़ाई उबाऊ नहीं होती बच्चे, पढ़ाई कभी भी उबाऊ नहीं होती, बशर्ते बस आपको मन लगना चाहिए। मन लगता भी नहीं, मन को लगाना पड़ता है साहब। कोई शौकीन नहीं होता 15 घंटे 18 घंटे पढ़ने का। वो कुछ करना चाहते हैं तभी ऐसा पढ़ते हैं, तभी इतना। आप भी कुछ करना चाहते हैं, आप भी समाज को कुछ देना चाहते हो, तो आप भी करेंगे ऐसा कुछ। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से, आप इनके अप्लाई किए तो 100% मेरी श्योरिटी है आपको रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो और भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे कह सकते हैं, मैं उस पर भी ध्यान दूंगा, उस पर भी वीडियो बना दूँ। क्योंकि पिछली बार मैंने मोटिवेशन वाला वीडियो दिया था, तो वहाँ कमेंट आया था कि सर याद तो करते हैं, पढ़ते तो हैं, पर याद ही नहीं होता। तो देखो, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। थोड़ा जब आप पढ़ते तो थोड़ी सी कल्पना किया करो, ठीक है। जब कोई थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें एक बात ही बताई जाती है, उस बात को आप कल्पना किया करो कि हाँ ये कोई ये है, कोई ये है, कोई ये है। समझ पा रहे हो? कोई भी थ्योरी है, जैसे कि कोई थ्योरी मैं बताऊँ आपको, कोई थ्योरी बताऊं, जैसे कि केमिस्ट्री की कोई थ्योरी ले लेते हैं, सॉलिड स्टेट ले लेते हैं, एक सॉल्यूशन चैप्टर ले लेते, कोई भी चैप्टर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, राउल्ट नियम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। तो आपको वहाँ पे समझना होगा। अब जैसे कि राउल्ट नियम हम कहें कि अपेक्षिक जो क्वथनांक में अवनमन होता है, अपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? अब ये चीज़ कल्पना करनी चाहिए। अब मोल प्रभाज क्या होता है? कल्पना करनी चाहिए खुद ही से। मोल प्रभाज है, अच्छा मोल प्रभाज x से b है। अब किसके मोल प्रभाज? अच्छा विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। कौन होता है? क्वथनांक में अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक क्या मतलब हुआ? P0 A नीचे होता है। अवनमन मतलब क्या हुआ? कमी होती है। कमी होगी तो घटेगा, मतलब ज़्यादा वाले से घटा, कम वाला घटेगा। हाँ, P0A ज़्यादा वाला होता है, -PA कम वाला होता है। क्योंकि जब कोई प्योर सॉल्यूशन होता है, प्योर चीज़ होती है, तो उसका जो प्रेशर होता है P0A से लेते हैं और उसमें कुछ मिला देते हैं, कोई विलेय पदार्थ, तो PA हो जाता है उसका प्रेशर, उसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो उन दोनों को अंतराल को, इन दोनों को अंतर को ही क्या कह देते हैं? क्वथनांक में अवनमन। अपेक्षिक का मतलब क्या हुआ? नीचे उसके सापेक्ष में, किसके? जो शुद्ध विलायक था उसके, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष में, अर्थात P0A के सापेक्ष में, अर्थात P0A नीचे आएगा। ये बराबर होता है मोल विलेय के मोल प्रभाज के, यानी कि XB किसके लिए? तो ऐसी मन में कल्पना होनी चाहिए, ऐसा सोच बननी चाहिए। ये रटोन मत, हाँ ये बराबर होता है, ऐसा है तो ये गलत फंडा है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो ठीक है, ऐसी कल्पना कर करके, क्योंकि जो टॉपर होता है, टॉपर वाली वीडियो मैंने बना देखे, वो कैसे पढ़ता है, ये चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी काफ़ी सारी, वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे दूसरे वाले चैनल पे है, ज्ञानेंद्र यादव वाले चैनल पे। आप सर्च मारिए टॉपर कैसे पढ़ते हैं बाई ज्ञानेंद्र यादव, वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।